बाद दोबारा हाजिर हुए हैं। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसमें हम आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले मीम्स। तो देखते हैं हमारा पहला मीम कौन सा है। आजकल के 90% फारिग नौजवानों से पूछें कि मुस्तकबिल का क्या प्रोग्राम है तो आंखों में आंसू लाकर सिगरेट का गहरा कश लगाकर बताते हैं जे दादा सड़क दे जे दादा नहीं 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ सड़क दे नाल वाली जमीन ना वेचदा ते आज 6 करोड़ दी होनी सी। अच्छा, ये वैसे कॉन्सेप्ट यहाँ पे पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है कि जी अब्बा जी ये काम कर लेते, दादाजी ने ये ना किया होता तो आज हम शायद अरबों खरबों पति होते। तो बेसिकली भाई उन्होंने तो जो सो किया, लेकिन आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपको क्या करना है आगे? क्या प्लान अगर बना आपके बाप या दादा ने कुछ बनाया है, कमाया है और जाते हुए वो उसको वेस्ट करके चले गए हैं, वो उनकी मेहनत थी, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी, ठीक है, लेकिन मतलब जाहिर है कि आने वाली नस्लों के लिए कुछ ना कुछ छोड़ना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप जीरो करके जाओ। बिल्कुल। तो लेकिन आपके पास अपने कुछ एम्स होने चाहिए ना, होने चाहिए। आपने क्या अचीव किया है? मतलब आपने क्या अचीव किया है? आपने अपनी जिंदगी के 22, 23, 24 साल जितनी भी आपकी उम्र है वो किस एम के पीछे लगकर गुजार दी है? मेरी तो 18 साल है, मेरी तरफ 22, 24, 26, 27 क्यों करती जा रही हैं आप? मेरा तो आईडी कार्ड भी अभी बना है। क्या बात है, क्या बात है। लड़कियों के मुंह से सुना करते थे। देखिए ना, मेरी दौर बदल चुका है। आमना इलियास का कहना बिल्कुल मेरी तरफ इशारा करके 26, 27, 28, नहीं, मैं दिस इज माय राइट हैंड और मैं इससे ज्यादा करती जा रही है यार। मतलब अपने स्टाइल। चले खैर बढ़ते हैं अगली तरफ। तो खैर इस चीज पे ना रहें कि बाप दादा ने क्या किया, आपने क्या किया, ये सवाल है। तो आपकी आने वाली नस्लें आपसे पूछेंगी कि आपने क्या किया है। देखा, फिर नस्लों की बात होगी। नस्लें क्यों पूछेंगी भाई, करना ही खुद है। नहीं, आज अगर वो अपने बाप दादा को मौरूदे इल्जाम ठहरा रहे हैं, तो कम से कम आप तो कुछ ऐसा कर जाओ ना कि कल को आपको कोई इसका इल्जाम ना दे। मेरा ये पॉइंट था। ओके जी, इसके साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। दोस्त कौन होता है? वो जिसकी अपनी जिंदगी की वाट लगी हो लेकिन तुम्हारे लिए मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए। बिल्कुल, आपकी जिंदगी में बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं जो खुद तो माशाल्लाह से बेचारे धक्के खा रहे होते हैं, लेकिन हमारे लिए वो फुल मोटिवेशन जो है ना उनके अंदर कूट कूट कर भरी होती है। और वैसे ज़िंदगी में ऐसे दोस्तों का होना ज़रूरी भी है कि वो चाहे बेचारे खुद जितने मर्जी डिसहार्ट हों, अपनी प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहे हों, लेकिन आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो आपको वो डीमोटिवेट नहीं करते, बल्कि आपको मोटिवेट करते हैं। ये बड़ा एक अच्छा साइन है, ज़िंदगी में ऐसे दोस्त होने चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। मैं डॉक्टर तो नहीं बन सका लेकिन ये जानता हूँ कि गला दबाने से सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। हाँ जी, ये टोटका जो वाकई बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ मकबूल है कि गले की मालिश करें या उसको दबाना, तो मुझे लगता है कि नहीं। ये आप मालिश की तरफ ना जाएं, बात को मत घुमाएं। बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि भाई अगर कोई बीमारी का हल नहीं होता उसका गला दबाओ, उससे जान छुड़ाओ। बीमार और बीमारी दोनों तो ना अपनी जान छुड़ाओ, मतलब ये है। आप तो बिल्कुल ही सीरियस हो गई। हाँ, अंदर का डॉक्टर आपका आ गया और बेसिकली आप हेल्थ सेगमेंट से बाहर निकल आए, साइड पर चला गया। आप हेल्थ वाले टोटका होता है कि अपने गले की मालिश करो और आप तरोताजा रहते हो। आप बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल। आपके नहीं आपके जहन में ना वो हेल्थ वाला सेगमेंट ही चल रहा था और इसलिए आपके अंदर का डॉक्टर जो है वो बाहर आ गया है। कहा जा सकता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने और बिल्कुल सही बात है, गला दबाने से सारी बीमारियां। बेसिकली आप कहीं बचपन में डॉक्टर बनने की ख्वाहिश तो नहीं रखती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हालांकि मुझे आपके मार्क्स देख के बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं लगता। तभी मैंने कभी डॉक्टर बनने की ख्वाहिश की ही नहीं। हाँ, देखे ना, मतलब ऐसी ख्वाहिशें पालनी ही नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। चले आगे बढ़ते हैं, उसमें क्या है। बाबा जी कहते हैं लॉटरी सिर्फ पैसों से नहीं लगती, लाइफ में सही इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। जी बिल्कुल। यार इन बाबा जी से जरा मुलाकात तो करवाएं। ये बाबा जी जब भी आते हैं बड़ी एक मोटिवेशनल सी बातें लेके आते हैं। बिल्कुल जी। बाकी हकीकत है कि लॉटरी सिर्फ पैसों की ही नहीं लगती, इंसान की जिंदगी में कोई ऐसा इंसान का मिल जाना किसी का आपको, जो आपको डीमोटिवेट ना होने दे, आपके साथ मतलब प्यार मोहब्बत से रहे, आपको अच्छी अच्छी मशवरे दे, वो किसी लॉटरी से वाकई ही कम नहीं होता। तो आप क्या कहती हैं? अहमद की तो पहले वो लॉटरी लगी हुई है क्योंकि अहमद के साथ को एंकर मैं हूँ और मैं एक
मतलब सही इंसान क्लैपिंग क्लैपिंग लाइव क्लैपिंग तो अहमद की तो पहले लॉटरी लगी हुई है। अहमद यू आर सो मच लकी यार। मैं एडमिट करता हूँ इस बात। थैंक यू सो मच। लेकिन बस आपने इस चीज को जरा उल्टा गिनना है, ये मेरे वर्ड थे जो इन्होंने चेंज कर दिए। तो खैर कि मैं इनको मिला हुआ हूँ, इनकी लॉटरी लगी हुई है, नो डाउट जी, नो डाउट। आगे चलते हैं, इसके साथ आगे चलते हैं। पाकिस्तानियों ने भी क्या किस्मत पाई है। कीमतें आलमी मंडी के मुताबिक, तनख्वाहें सब्जी मंडी के मुताबिक, और आगे सहूलतें मवेशी मंडी के मुताबिक। वाओ, क्या खूबसूरत अक्कासी की गई है। हकीकत में यही होता है कि हमारे यहाँ कीमतें जो हैं आलमी मंडी के मुताबिक चल रही हैं, हमारी जो तनख्वाहें हैं वो सब्जी जो मतलब जो मंडी के मुताबिक और सहूलतें हमारी मवेशी मंडी। ये मेरे ख्याल में अगर इस मीम को थोड़ा सा स्पिन किया जाए तो बहुत से जो हमारे उमरा बैठे हैं, वुज़रा बैठे हैं, और हुकूमती वुज़रा जो हैं, चाहे वो कुछ माशाल्लाह से अपोजिशन के भी वुज़रा ऐसे हैं जो इस टाइम मतलब अपोजिशन में थे, तब वजीर मुशीर थे, तब देखते थे कि अच्छा अभी भी बैठकर अपोजिशन को डिस्कस करना है। मौजूदा हुकूमत जिम्मेदार होती है मौजूदा दौर में होने वाली तब्दीलियों की, मौजूदा दौर में होने वाली हर तरह की अच्छाई बुराई की। लेकिन अभी भी आप बैठकर अपोजिशन को डिस्कस कर रहे हैं, क्या बात है, क्या सोच है। इंतहा है यार। मैं किसी को नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि ये बातें हर दौर में देखे हर दौर में यही होता है, हर पार्टी का यही कहते हैं, और मैं कोई किसी को फेवर नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे कोई जरूरत है। जर्नलिस्ट वैसे भी अनबाइस्ड होते हैं, हमारे लिए सब जो हैं वो एक तरह की हैं। हर दौर में यही चीजें होती हैं, यही कहा जाता है कि कीमतें जो है हमारे यहाँ जी आलमी मंडी में है, और आप इस बात से इत्तेफाक करेंगी कि पाकिस्तानियों के साथ हमेशा यही हाल होता है। बाइसनेस नहीं है, हमें मौजूदा दौर में सिर्फ और सिर्फ हुकूमत पर बात करनी चाहिए कि हुकूमत को क्या करना चाहिए, हुकूमत कैसे फैसिलिटेट कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है। जो हुआ, हमें पीटीआई के नक्शे कदम पर नहीं चलना, हमें उन्हें बताना है कि आपने क्या किया। हमें पीटीआई के ही हजूम में मिलकर ये डिस्कस नहीं करना कि हम पॉलिटिकल शो की तरफ क्यों जा रहे हैं। चलें आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये शरारतन ऐसी मीम्स ऐड करवाते हैं। वैलेंटाइन डे खालिस कदीम पंजाबी रस्म है रियली, जिसका तर्जुमा है वेलिया नु टाइम दे। ओए हाँ भाई, किसी के पास टाइम है इज शदीद चाहिए, वेलिया नु टाइम दे फिर तो मतलब ये तो वाकई एक हकीकत है। खैर यहाँ पे भी एक चीज है कि वैलेंटाइन डे को सिर्फ और सिर्फ हम मंसूब करते हैं मोहब्बत के साथ के, जी ये मोहब्बत का दिन है। और मोहब्बत तो आपको किसी से भी हो सकती है ना, माँ को बेटे से, बेटे को माँ से, बहन को भाई से, भाई को बहन को शौहर से, और शौहर को बीवी से, तो बहुत भी हो सकता है। लेकिन इस चीज का ये है, मेरा पर्सनली ये मानना है कि मोहब्बत के लिए कोई दिन मखसूस नहीं होता। हाँ, अहमद रोजाना रेड कपड़े पहन कर आता है, सिर्फ शो के लिए मखसूस कपड़े पहन लेता है। अहमद रोजाना रेड टी शर्ट, रेड पैंट्स में, मतलब आप लोग सोच सकते हैं जीन की रेड पैंट। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, पूरी जिंदगी में भी नहीं। वैसे आप वैलेंटाइन डे पे क्या ड्रेसिंग करके आएंगे? जो मेरे हस्बैंड मुझे गिफ्ट कर देंगे। ओह, बेसिकली ये साइलेंटली एक मैसेज दिया जा रहा है भाई साहिब को। भाईजान आप ये मैसेज सुन लें और कुछ कीजिएगा, लाजमी कुछ कीजिएगा जी। खैर अच्छा, अब क्या कहते हैं वैलेंटाइन डे नहीं तो मतलब क्या करना है? मेरे ख्याल में वैसे मंडे को ना वैलेंटाइन डे है, तो हमें छोड़े, मेरे ख्याल में हमारी जो पूरी प्रोडक्शन टीम है उनको उस दिन ना लाल कपड़ों में आना चाहिए, लाल कपड़े पहन के। हमें क्यों छोड़े, आप भी टाई रेड कर सकते हो, मैं टॉप रेड कर सकती हूँ, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो व्हाई नॉट ऑल ऑफ अस। वैसे एक चीज और भी है यहाँ पे, तमाम देखने वालों के लिए हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के लिए एक मैसेज है, एक ऑफर है कि आप लोग अगर अपनी वैलेंटाइन डे के हवाले से कोई वीडियोस शेयर करने चाहते हैं, कोई खुसूसी पैगाम है अपने प्यारों के नाम, आप रेड सूट के अंदर, मेहरून सूट के अंदर, मतलब जो आपके लिए अवेलेबिलिटी है, शर्ट है, टाई है, कुछ जिसमें एक उस दिन का साइन हो, आप अपना मैसेज हमारे साथ शेयर करें, हम अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए वो आपके प्यारों तक, आपके चाहने वालों तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगली मीम की तरफ और देखते हैं कि उसमें क्या है। सबका वही मतलब होता है, मगर सब यही कहते हैं कि मेरा वो मतलब नहीं था। बेसिकली ये हकीकत है कि जब आप किसी को हर्ट कर लेते हो, जब अगला बंदा रो पड़ता है तो आप उसको कहते हो कि नहीं नहीं यार, ओ सॉरी यार, मेरा मकसद तो तुम्हें डिमोटिवेट करना नहीं था या तुम्हें हर्ट करना नहीं था। लेकिन बेसिकली हमारा मतलब वही होता है, जो हम तनकीदी निश्तर चलाते हैं
वो इन्हीं के गिर्द ही घूमते हैं। अच्छा, इसके साथ हमें अब एक मैसेज भी होना चाहिए कि अब हमें तनकीद करना छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर कोई हम पर तनकीद करना छोड़ दे तो हम अपने आप को मजीद ग्रूम कैसे करेंगे? अच्छा, समटाइम्स ये भी होता है, आप बिल्कुल ग्रूम करते हैं, और कुछ दफा ये भी होता है कि एक्स्ट्रा तनकीद भी अगले बंदे को डीमोटिवेट कर देती है। हाँ, लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता है, हम कुछ लोग इतनी विल पावर रखते हैं। तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। खैर, इसके साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलते हैं वाइंड अप की तरफ आगे बढ़ते हुए, क्योंकि आज की हमारी आखिरी मीम थी व्यूअर्स, और इसी के साथ ही अपने दोनों मेजबान को दीजिए इजाजत। कल सुबह 9 बजे इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। कल तक दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।